Hello dear students, myself Dr. Rajiv Namdev, in charge automobile engineering from Sri Vaishnav Polytechnic College Indore, welcomes you all third semester automobile engineering students in the subject 304 BME 1. Our module is engineering materials, engineering पदार्थ और उसके अंतर्गत हम टॉपिक 2 पर डिस्कस करेंगे जो कि होगा फेरस मेटल्स या लोह धातुओं के बारे में। यहाँ इस पिक्चर में देखें, ये जो कार की बॉडी रखी हुई है, चेसिस कम बॉडी, ये इसमें डिफरेंट टाइप्स के स्टील्स बताए गए हैं। तो यानी फेरस मेटल में स्टील एक रूप है। आइए अब हम हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें कोर्स आउटकम जो है हमारा वो है कि ऑटोमोबाइल एलिमेंट जो अवयव है उसके लिए उपयुक्त पदार्थ का चयन कर पाने में विद्यार्थी सक्षम हो सके। इसमें हमने लर्निंग आउटकम में है कि फेरस मटेरियल्स और इनके अलॉय जो है इनका ऑटोमोबाइल में क्या उपयोग है, इसका वर्णन करने में विद्यार्थी सक्षम हो सके। ये हमारा लर्निंग आउटकम है। हमने लास्ट वीडियो में इंजीनियरिंग पदार्थों के बारे में जाना कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या होते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्लासिफिकेशंस क्या है और प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। स्पेसिफिकली हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना और इन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर हमने ऑटोमोबाइल में इनकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होती है वो भी जाना। तो यहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप्स के कितने प्रकार के इंजीनियरिंग मटेरियल्स होते हैं वो जाना। आज उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और उसमें जो फेरस मेटल्स हमने पढ़ा था उसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। कंटेंट में देखें, इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी कॉन्सेप्ट ऑफ प्योर मेटल एंड अलॉय। प्योर मेटल और अलॉय क्या होते हैं, शुद्ध धातु या मिश्र धातु क्या होते हैं, स्टील और कास्ट आयरन क्या है, लोह धातुएं क्या है, स्टील क्या है, कास्ट आयरन क्या है, राट आयरन क्या है। इसके बाद हम समरी देखेंगे, एक असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी देखेंगे और सजेस्टेड रीडिंग्स। सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर क्लास फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ प्योर मेटल्स एंड अलॉयज। प्योर मेटल और अलॉय, यहाँ पर देखिएगा कि जो हम देखते हैं सोने के गहने बनते हैं, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, वो प्योर गोल्ड के नहीं बनते हैं। क्यों? यदि प्योर को बनाए तो वो इतना सॉफ्ट होता है कि वो मुड़ सकता है, इसलिए उसमें हम अलॉय के रूप में कॉपर मिक्स करते हैं, जिससे वो 24 कैरेट प्योर, फिर 22 कैरेट, 18 कैरेट इस तरह से आता है। तो प्योर मेटल यानी कि एक ही मेटल हो, यदि हम उसमें दूसरे एलिमेंट ऐड करते हैं तो वो अलॉय होते हैं। आइए हम इनके बारे में जानें। मेटल कैन बी यूज्ड इन प्योर फॉर्म और इन द फॉर्म ऑफ अलॉय। मेटल का हम जो उपयोग करते हैं धातु का, शुद्ध रूप में अथवा मिश्र रूप में किया जाता है। अब ये मिश्र रूप क्या होता है या अलॉय क्या है? एन अलॉय इज ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स, यानी 2 या उससे अधिक मेटल्स मिलकर के कोई बनाए तो उसको हम अलॉय कहते हैं। एक मिश्र धातु 2 या अधिक धातुओं का मिश्रण होती है। द एलिमेंट प्रेजेंट इन लार्जेस्ट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड द बेस मेटल एंड ऑल अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट आर कॉल्ड अलाइंग एलिमेंट्स। तो ये लार्जेस्ट प्रोपोर्शन या विशालतम अनुपात में जो भी मेटल होती है या एलिमेंट होता है, अवयव होता है, उसको हम आधार धातु या बेस मेटल कहते हैं, जबकि बाकी के जो भी एलिमेंट है उनको हम मिश्र अवयव या अलाइंग एलिमेंट कहते हैं। अलाइंग एलिमेंट्स इम्प्रूव्स यानी क्या, गुणों को बेहतर करते हैं। कौन कौन से? फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल एंड अदर प्रॉपर्टीज, भौतिक, रासायनिक, यांत्रिक और अन्य गुणों को बेहतर बनाते हैं ये मिश्र अवयव, इसलिए हम इसको अलॉय के रूप में यूज करते हैं। शुरुआत होती है अलॉय की सबसे पहले स्टील और कास्ट आयरन से। ये क्या है? स्टील एंड कास्ट आयरन आर अलॉयज ऑफ आयरन एंड कार्बन विथ आयरन इज बेस मेटल एंड कार्बन इज अलॉइंग एलिमेंट्स। तो स्टील और ढलवा लोहा जो है वो लोहे और कार्बन की मिश्र धातु हैं, जिनमें लोहा आधार अवयव है, लार्जेस्ट प्रोपोर्शन में है, और अदर एलिमेंट के रूप में कार्बन है। मैक्सिमम 6.67% कार्बन कैन बी सॉल्युबल इन आयरन। लोहे में अधिकतम 6.67% तक कार्बन घुल सकता है, इससे ज़्यादा घुलेंगे तो वो इनसॉल्युबल है। अलॉयज आयरन विथ लेस देन एंड अप टू 2%। अब 6.67 में भी यदि 2% तक ही कार्बन है आयरन में तो उसको हम स्टील कहते हैं। लोहे एवं कार्बन की मिश्र धातु जिसमें कार्बन का प्रतिशत 2% से कम अथवा बराबर होता है स्टील कहलाती है। लेकिन यदि प्रतिशत 2% से अधिक लेकिन 6.67 तक हो
तो उसको हम कास्ट आयरन या ढलवा लोहा कहते हैं। तो ये हमारा स्टील और कास्ट आयरन के बारे में हो तो सबसे पहले हमको ये बोलना है, ये फेरस मेटल्स के अलॉयज हैं जिसमें कि कार्बन जो है वो अलाइंग एलिमेंट है। यदि वो 2% तक है तो स्टील है, 2 से ज़्यादा और मैक्सिमम सॉल्युबल लिमिट 6.67 तक है तो वो हमारा कास्ट आयरन है। फेरस मेटल्स एंड अलॉयज कंटेन आयरन एज प्राइमरी मेटल अलॉन्ग विथ अदर एलिमेंट्स। लोह धातु एवं उनकी मिश्र धातुओं में अन्य अवयवों के साथ प्राथमिक अवयव लोहा होता है। तो लोहा प्राथमिक है, बाकी दूसरे जो है वो सब मिश्र धातुएं या अलॉइंग एलिमेंट कहलाएंगे। फेरस मेटल्स एंड अलॉयज आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज ड्यू टू देयर यूजफुल प्रॉपर्टीज। लोहे धातु एवं उनकी मिश्र धातुओं का बृहद रूप में उनके उपयोगी गुणों के कारण इंजीनियरिंग उद्योगों में उपयोग होता है, बहुत लार्जेस्ट प्रोपोर्शन में होता है। अब ये जो आयरन है, आयरन मेटल अगर इन नेचर एज ऑक्साइड, सल्फाइड्स, क्लोराइड्स एंड कार्बोनेट्स विच इज कॉल्ड एज आयरन ओर। तो लोहा जो है वो ऑक्साइड, सल्फाइड्स, क्लोराइड्स, कार्बोनेट्स आदि के रूप में हमें मिलता है प्रकृति में, जिसको हम लौह अयस्क कहते हैं। लौह अयस्क से अब हमको धातु बनाना है, कन्वर्ट ओर्स इनटू मेटल्स, तो उसके लिए हम एक्सट्रैक्शन मेटलर्जी या निस्सरण धातु कर्म करते हैं। एक्सट्रैक्शन मेटलर्जी या निस्सरण धातु कर्म यानी उसको हम भट्टी या फर्नेस में यूज करके प्योरिटी उसकी बढ़ाएंगे, क्योंकि अभी उसमें ऑक्साइड, सल्फाइड्स, क्लोराइड्स, कार्बोनेट्स हैं, उनसे हम प्योर आयरन की ओर जाएंगे। आइए हम देखें ये एक्सट्रैक्शन मेटलर्जी में क्या होता है। हम जानते हैं नेचर में जो फेरस अवेलेबल है वो लोह अयस्क के रूप में, और हमको चाहिए स्टील, कास्ट आयरन या रॉट आयरन। इसमें देखें सबसे पहले हम इसको ब्लास्ट फर्नेस में ले जाते हैं, ब्लास्ट भट्टी में लोह अयस्क को पिघलाते हैं तो उससे हमें मिलता है जो आयरन, पिग आयरन मिलता है, कच्चा लोहा। अब उसमें यदि 2% तक कार्बन है तो उसको हम फर्दर फर्नेस, ओपन अर्थ इलेक्ट्रिक या इंडक्शन, ओपन अर्थ विद्युत या प्रेरण भट्टियों में ले जाते हैं तो हमें मिलता है स्टील। वहीं यदि हम क्यूपुला फर्नेस का उपयोग करेंगे तो हमको मिलेगा कास्ट आयरन या ढलवा लोहा, और पुडलिंग फर्नेस का उपयोग करेंगे तो हमको मिलेगी राट आयरन या पिटवा लोहा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आज के फेरस मेटल्स के इस चैप्टर में या इस वीडियो में हमको स्टील, कास्ट आयरन और राट आयरन की प्रॉपर्टीज और इनकी एप्लीकेशंस और कंपोजिशंस, इनके बारे में जानना है। सो नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्टील। हम सभी जानते हैं कि स्टील जो है इट इज एन अलॉय ऑफ आयरन विथ लेस देन अप टू 2% कार्बन। अभी हमने जाना कि लोहे एवं कार्बन की मिश्र धातु जिसमें कार्बन का प्रतिशत 2% से कम अथवा बराबर होता है वो स्टील कहलाती है। अब स्टील में भी कई प्रकार हैं, जैसे पहला है प्लेन कार्बन स्टील या सादा कार्बन स्टील। इसमें कार्बन के प्रतिशत के आधार पर हम इसको लो कार्बन, मीडियम कार्बन या हाई कार्बन कहते हैं। लो कार्बन स्टील या निम्न कार्बन स्टील में कार्बन जो है 0.3% तक होता है। वहीं यदि ये 0.3 से 0.6 हो जाए तो मध्यम कार्बन स्टील या मीडियम कार्बन स्टील कहलाता है, और यदि 0.6 से 0.95% हो जाए तो इसको हम हाई कार्बन स्टील या उच्च कार्बन स्टील कहते हैं। अलॉय स्टील या मिश्र स्टील भी होता है, जिसमें कि स्टील में कार्बन के अतिरिक्त दूसरे एलिमेंट्स भी होते हैं। स्टेनलेस स्टील का नाम आपने सुना होगा। हम घरों में जो यूटेंसिल यूज़ करते हैं या फार्मा में या फूड इंडस्ट्रीज में जो मेटल यूज़ होता है वो स्टेनलेस स्टील होता है। ये जंग प्रतिरोधी या करोजन रेसिस्टेंट स्टील होता है। स्टील का उपयोग औजार के रूप में भी किया जाता है, टूल स्टील के रूप में। तो इस प्रकार से इसके ये 4 प्रकार हैं। अब हम 1 बाय 1 इन चारों प्रकारों को देखें। पहला हमारा है लो कार्बन, प्लेन कार्बन स्टील में लो कार्बन स्टील। तो इसमें देखिए आप ये जो आप चित्र देख रहे हैं, नट बोल्ट बने हैं या शीट बनी है या जो अपन स्ट्रक्चर में जो सरिये उपयोग में लाते हैं, ये सभी लो कार्बन स्टील है। सरिये जिसमें कि अपन आरसीसी जब बनाते हैं तो जाल बनाते हैं या उसमें कॉलम लेते हैं तो उसमें जो बनाते हैं वो हमारे जो है लो कार्बन स्टील है। इसको हम माइल्ड स्टील के नाम से या नॉर्मली एमएस के नाम से भी जानते हैं। एमएस आप बोलेंगे मतलब वो क्या हुआ, लो कार्बन स्टील, क्योंकि इसमें कार्बन का परसेंट जो है वो 0.05 से लेकर के 0.32% तक होता है। हमने 0.3 पहले क्लासिफिकेशन देखा है, बट एग्जैक्ट 0.05 से 0.32 तक है। तो इसमें कार्बन जो होता है वो होता है, तो उसको हम माइल्ड स्टील या लो कार्बन स्टील के नाम से जानते हैं। ये टफ होता है, चीमड़ होता है, डक्टाइल, तन्य होता है,
हम तार बना सकते हैं, खींच सकते हैं, और मेलेबल होता है, आघातवर्धनी होता है, हम उससे शीट भी बना सकते हैं। इट इज इजीली ज्वाइंट एंड बेल्डेड, इसको हम आसानी से जोड़ सकते हैं और बेल्ड कर सकते हैं, लेकिन जंग इसमें जल्दी लग जाती है। आप देखते हैं नट बोल्ट या शीट खुली हो या आपने ये सरिये खुले हो तो आप देखते होंगे कि इनमें जंग जल्दी लग जाती है। तो इट हैज़ पुअर रेसिस्टेंस टू करोजन, जंग प्रतिरोधकता इनमें कम होती है। इसका उपयोग जनरल पर्पज मटेरियल्स के रूप में होता है, आमतौर पर उपयोग में होता है, जैसे कि नेल्स, नेल्स यानी आप देखते हैं कील, स्क्रू ये बने हैं, नट बोल्ट, कार की बॉडीज जो ऊपर की होती है, स्ट्रक्चरल स्टील जो हम सिविल वर्क में यूज करते हैं वो, तो ये हमारा प्लेन या लो कार्बन स्टील कहलाता है। आइए अब हम इसमें कार्बन का परसेंट बढ़ने पर देखते हैं कि इससे गुणों में क्या अंतर होता है। ये जो अभी दिख रहे थे ना अपने को, टफ, डक्टाइल, मेलिएबल, ये कार्बन जैसे जैसे बढ़ता है इसकी हार्डनेस बढ़ती है, यानी कठोर होता जाता है। तो आइए हम देखें मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील का उपयोग में देखिए आप, ये जो स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं, जो हम आप देखते हैं कि जो आरसीसी स्ट्रक्चर नहीं बल्कि ये मेटेलिक है, या रेलवे के जो ब्रिजेस में आपने पुराने वाले देखे होंगे उसमें साइड में लगे होते हैं, ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर स्टील कहलाते हैं। या आप ये औजार देखिएगा जो गार्डनिंग में उपयोग में आते हैं, फावड़ा है आपके, ये सभी जो है मीडियम कार्बन स्टील से बनते हैं। यानी इसमें कार्बन का परसेंट 0.35 से 0.5% तक होता है, जब हमने 0.6 देखा था। इट ऑफर्स मोर स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, किससे? लो कार्बन स्टील से। ये ज़्यादा सामर्थ्य और कठोर होते हैं, बट लेस डक्टाइल एंड मेलिएबल, मतलब इनकी तन्यता और आघातवर्धनीयता अब कम हो जाती है क्योंकि इसमें कार्बन का परसेंट बढ़ गया है, और कार्बन हार्ड करता है आयरन को, जबकि प्योर आयरन सॉफ्ट होता है। इट इज यूज्ड इन स्ट्रक्चर स्टील रेल्स एंड गार्डर टूल्स एटसेट्रा। तो यहाँ पर ये फिगर्स भी बने हैं जिनको आप देख सकते हैं कि इनका उपयोग कहाँ होता है। आइए अब हम हाई कार्बन स्टील पर चलते हैं। हाई कार्बन स्टील में देख रहे हैं आप, ये हैंड टूल्स, हथौड़ी है, या आप देख रहे हैं आरा मशीन के कटर हैं, या मेटल के कटर्स हैं, ये सभी जो बनते हैं हमारे हाई कार्बन स्टील से बनते हैं। इसको हम टूल स्टील के नाम से भी जानते हैं, औजार स्टील। हालांकि एक्चुअल में जो टूल स्टील हम आगे पढ़ेंगे उसमें हम टूल्स सब बनाएंगे तो और कुछ भी ऐड करेंगे। इसमें आपने देखा था कि 0.6 से ये 1.5 तक था, तो 0.55 से एग्जैक्टली 1.5% तक कार्बन होता है। दीज आर वेरी हार्ड, जैसे कार्बन बढ़ेगा तो कठोरता बढ़ती जाएगी, तो अत्यंत कठोर होते हैं, बट उसके साथ साथ आपको हाई स्ट्रेंथ भी मिलती है, लेकिन उसकी डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी यानी तन्यता और आघातवर्तनीयता जो है वो कम होती जाती है। इसका उपयोग हम जनरली सावेल, सा ब्लेड्स, हैंड टूल्स जैसे चीजल, पंचेज, हथौड़ी, इसमें हम उपयोग में लाते हैं। आरा मशीन जो होती है उसकी पत्ती वगैरह, यहाँ पर हम हाई कार्बन स्टील उपयोग करते हैं। तो ये अभी तक हमारे हुए 3 प्लेन में, लो कार्बन, मीडियम कार्बन और हाई कार्बन। अब हम आते हैं अलॉय स्टील में। अलॉय स्टील देखें आप मिश्र स्टील में कि इसमें अदर एलिमेंट्स अलोंग विथ कार्बन कैन बी एडेड। अभी तक कार्बन के कारण ये अलॉय था, लेकिन इसमें हम और भी ऐड करेंगे टू इम्प्रूव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर हम इस टेबल में देखेंगे जिसमें अलॉइंग एलिमेंट भी हैं और उनके पर्पस भी हैं। तो अब हम इसको देखते हैं डिटेल में, क्या क्या हम इसमें अलॉय कर सकते हैं और क्या जान सकते हैं। देखिए सबसे पहले है निकल, Ni, टू गिव स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी एंड टफनेस। स्ट्रेंथ यानी सामर्थ्य, स्थिरता और चिमड़पन, ये हमको निकल से मिलता है। और गंधक जो है ये सल्फर, जिसको हम एस लेटर से लिखते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट में इनके केमिकल सिंबल्स भी लिखे हैं, Ni मतलब निकेल, सल्फर मतलब एस। गंधक जो है या सल्फर जो है ये कठोरता पकड़ता है, लेकिन मशीनेबिलिटी बढ़ा देता है, आसानी से मशीनिंग की जा सकती है, लेकिन ये इससे भंगुरता होती है या ब्रिटलनेस होता है। मैग्नीज Mn विथ सल्फर, गंधक के साथ मैग्नीज, ये अब गंधक में ब्रिटलनेस बढ़ रही है तो जो उचित नहीं है, तो उसके साथ हम यदि मैग्नीज को मिला दें तो ये ब्रिटलनेस को कम करता है। क्रोमियम जो होता है वो हार्डनेबिलिटी बढ़ाता है। हार्डनेस अलग चीज है, हार्डनेस सरफेस की हार्डनेस बढ़ाते हैं, ये कोर में जो हार्डनेबिलिटी है वो होती है। क्रोमियम Cr इसका उपयोग करते हैं। वेनेडियम V इसका उपयोग करते हैं सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। मोलिब्डेनम Mo का उपयोग जो करते हैं हार्डनेबिलिटी और स्ट्रेंथ दोनों बढ़ाना होता है, मोलिब्डेनम। टंगस्टन या W जिसको लिखते हैं हम केमिकल नेम, ये हॉट हार्डनेस बढ़ाता है टूल स्टील में। टूल स्टील या औजार स्टील में जब हम उपयोग में लाते हैं तो यहाँ पर टंगस्टन होने के कारण
वो जो गर्म होता है लोहा, लेकिन वो पिघलता नहीं है बल्कि उसका शेप बरकरार रहता है। हॉट हार्डनेस या दुर्गलनीयता, रिफ्रैक्टिवनेस इसकी होती है। कॉपर जो है वो करोजन रेसिस्टेंस को बढ़ाने के लिए उपयोग में होता है, जंग प्रतिरोधकता को बढ़ाने के लिए होता है। बोरोन्स में मशीनेबिलिटी इंप्रूव होती है। एल्यूमिनियम जो होता है वो डीऑक्सीडाइजर की तरह कार्य करता है। तो ये हम विभिन्न प्रकार के अलॉइंग एलिमेंट का उपयोग करते हैं और अलॉय स्टील हमारा बनता है। अब अलॉय स्टील के बाद हम आते हैं टूल स्टील। अभी जो टूल स्टील की बात की थी, एक टूल स्टील बहुत पॉपुलर है जिसको बोलते हैं HSS, हाई स्पीड स्टील, और उसमें भी 1841 हाई स्पीड स्टील। डायरेक्ट में एग्जांपल पे इसलिए आया कि आप टूल स्टील के जब भी नाम लें तो आप समझ जाएं 1841 HSS। इसका मतलब क्या है? इट रेफर्स टू अ वैरायटी ऑफ कार्बन एलॉय स्टील दैट आर पर्टिकुलरली वेल suited टू बी मेड इनटू टूल्स। जब औजार बनाना हो तो उसमें कार्बन और मिक्स्ड स्टील की विविधता को यह संदर्भित करता है टूल स्टील। टूल स्टील्स आर जनरली यूज्ड इन हीट ट्रीटेड स्टेट। इनको हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं। ऊष्माउपचार मतलब, ऊष्माउपचार का मतलब क्या होता है? हीट ट्रीटमेंट का कि पहले गर्म करो फिर ठंडा करो। तो जब टूल यूज करते हैं और एक कटिंग करते हैं तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि रेड हॉट हो जाते हैं और फिर ठंडे हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इनका जो स्टेट होती है वो हीट ट्रीटेड स्टेट या ऊष्माउपचार अवस्था कहलाती है। अब मैंने जो एग्जाम्पल लिया था 1841 HSS का मतलब क्या है? उच्च गति स्टील में क्या मिश्र अवयव होते हैं? तो इसमें 18% जो होता है वो होता है हमारा टंगस्टन, टी, जो भी पड़ा। और टंगस्टन क्यों कर लेते हैं हम? हॉट हार्डनेस या तप्त कठोरता को बढ़ाने के लिए। जबकि 4% जो है वो क्रोमियम है, और क्रोमियम हमने पढ़ा था जंग प्रतिरोधकता बढ़ाने के लिए उपयोग में होता है। और वेनेडियम जो 1% है वो शार्पनेस यानी उसकी धार बनी रहे, जिससे कि कटिंग टूल को हम उपयोग कर रहे हैं तो धार ब्लंट ना हो। तो ये मोस्ट यूजुअली पॉपुलर टूल स्टील है 1841, इसलिए इसका एग्जाम्पल लिया है। यानी कि टूल स्टील में जो अलॉइंग एलिमेंट होते हैं उनके परसेंट दिए जाते हैं, उसके आधार पर वो अलॉय स्टील टूल स्टील कहलाता है। 1841 या लाइक दिस सो ऑन। इसके बाद हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं, स्टेनलेस स्टील। घरों में यूटेंसिल जो होते हैं यूजुअली स्टेनलेस स्टील के होते हैं, उनमें जंग नहीं लगती है क्योंकि उनमें हम गिलास में पानी भर के देते हैं, खाना खाते हैं, बर्तन साफ करते हैं। इस स्टेनलेस स्टील की खासियत ये है कि इसमें मिनिमम 12% क्रोमियम होना चाहिए। कम से कम 12% क्रोमियम होगा तो उसमें जंग नहीं लगती है। आइए जंग क्यों नहीं लगती इस पर भी बात करेंगे। पहले हम स्टेनलेस स्टील के बारे में जान लें। स्टेनलेस स्टील आर अनदर क्लास ऑफ फेरस अलॉयज which have been made for and are used because of their excellent corrosion resistance। उत्कृष्ट जंग प्रतिरोधकता के लिए ये एक अन्य प्रकार की क्लास है जो कि उपयोग में लाई जाती है। तो इसमें कम से कम 12% क्रोमियम होना चाहिए। अब क्रोमियम होने से क्या होता है ये देखिए। When it is exposed to ऑक्सीजन, खुले में आपने रख दिया, जैसे नट बोल्ट रखते हैं जंग लगती है, इसमें नहीं लगती है। या खाने की जहाँ पर चीज़ें होती हैं वहाँ बार बार पोछा लगाते हैं, अपन गीले करते हैं। तो जहाँ पर भी ये होगा वहाँ पर ऑक्सीजन होने से क्या होता है कि एक थिन स्टेबल पतली और स्थिर क्रोमियम ऑक्साइड की लेयर Cr2O3 की कोटिंग बना लेता है सरफेस पर, परत पर सतह बना लेता है, जो कि एक्सेलेंट क्रोजन रेसिस्टेंस होती है, जो कि उत्कृष्ट जंग प्रतिरोधक होती है। तो ये स्टेनलेस स्टील है, इसमें क्रोमियम 12% होना चाहिए कम से कम, तो जंग नहीं लगेगी। तो जहाँ पर हमको उपयोग ऐसे करना है कि जिसमें कि जंग ना लगे, वहाँ पर हम स्टेनलेस स्टील का उपयोग करते हैं। आइए स्टील में हम, स्टील हमारा इस प्रकार से हो गया है। अब हम देखते हैं कास्ट आयरन। ये देखिए क्या रखा हुआ है। यदि आप लोग देखेंगे ऑटोमोबाइल वाले स्टूडेंट्स हैं तो इसको क्या बोलते हैं अपन? इंजन ब्लॉक। ये कास्ट आयरन का बना हुआ है यहाँ पर। अब आजकल वेट लॉस करने के लिए नई गाड़ियां जो आ रही हैं उसमें एल्यूमिनियम का भी बनता है, लेकिन पुरानी गाड़ियां देखेंगे या बड़ी गाड़ियां ट्रक बस देखेंगे उसमें आज भी ये जो इंजन ब्लॉक है, क्योंकि इसमें झटके आते हैं साइक्लिक फ्लक्चुएशन के कारण, तो इसको सहन करने की क्षमता ढलवा लोहा में ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन हुआ। आइए अब हम इसके बारे में और जानें। इसके बारे में देखें हम, तो इसमें 2% से ज़्यादा कार्बन होता है, लेकिन 6.67 से कम। यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि आपको, मैं बोलना चाहता था कि आपको क्लिक हो। ये हार्ड होता है क्योंकि कार्बन का परसेंट बढ़ गया है। हार्डनेस बढ़ने से ब्रिटलनेस बढ़ती है, भंगुर हो जाता है, लेकिन सामर्थ्य भी बढ़ती है, स्ट्रांग होता है, और सबसे बड़ी बात ये सस्ता होता है और सेल्फ लुब्रिकेटिंग, स्व स्नेहक होता है। इट इज सुटेबल फॉर कास्टिंग। ये कास्टिंग के लिए उपयुक्त है
बिकॉज इट कैन बी पॉर एट अ रिलेटिवली लो टेम्परेचर। हम इसको अपेक्षाकृत कम तापक्रम पर उड़ेल सकते हैं, अदरवाइज कम तापक्रम पर लोहा सॉलिड फॉर्म में भी आ सकता है, बट कास्ट आयरन में ऐसा नहीं है। इसके उपयोग देखिए, इंजन ब्लॉक जो चित्र बना है, बेंच वाइस आप लोगों ने वर्कशॉप में देखी होगी, जिसपे कि हम फिटिंग शॉप में लेते हैं या कारपेंट्री में लकड़ी लगाते हैं, वो बेंच वाइस वो भी इसी की होती है। मशीन के बेड, कोई भी मशीन आपने लेथ मशीन देखी तो उसका नीचे वाला पोर्शन जो बेड है वो भी कास्ट आयरन का होता है। ब्रेक के ड्रम, जो ऑटोमोबाइल में ब्रेक का ड्रम होता है, आजकल तो खैर वो वाले ड्रम मतलब मैकेनिकल ब्रेक में भी जो आप देखते हैं डिस्क ब्रेक आ गया, उसमें ब्रेक ड्रम की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मैकेनिकल ब्रेक्स हम यूज करते हैं उसमें ब्रेक ड्रम होता है। मशीन के हैंडल्स हैं, गियर के व्हील्स हैं, प्लम्बिंग फिटमेंट हैं, ये इसके वेरियस एग्जांपल्स हैं कास्ट आयरन के। अब कास्ट आयरन के टाइप पे बात हो जाए। कास्ट आयरन के टाइप होते हैं 4। व्हाइट कास्ट आयरन सफेद ढलवा लोहा, ग्रे कास्ट आयरन भूरा ढलवा लोहा, मेलिएबल कास्ट आयरन आघातवर्धनीय ढलवा लोहा, और नोड्यूलर या डक्टाइल कास्ट आयरन गांठदार या तन्य ढलवा लोहा। अभी इस पिक्चर में आप जो देख रहे हैं, एक्चुअल में हम इसको यदि हम माइक्रो स्ट्रक्चर देखें या छीलें और फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर दिखते हैं। ये देखिए आप, ये डिस्कस हम आगे डिटेल में करने वाले हैं, इसलिए अभी चित्र के माध्यम से बताया गया है कि ये अंतर होता है। तो आइए अब हम देखें कि अंतर क्या होता है, इस पर डिस्कस करें। अब हम सबसे पहले व्हाइट कास्ट आयरन। ये जो व्हाइट कास्ट आयरन है, इसमें आप जो कार्बन देख रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर का कार्बन है, ये Fe3C या आयरन कार्बाइड के रूप में होता है। पहली चीज तो ये, यानी व्हाइट कास्ट आयरन हैज ऑल इट्स कार्बन इन बॉन्ड फॉर्म एज आयरन कार्बाइड, कार्बन फ्री फॉर्म में नहीं होता, ये आयरन कार्बाइड के रूप में होता है। और फ्रेशली ब्रोकन सरफेस, यदि क्योंकि इसमें भी जंग लग सकती है, तो फ्रेशली ब्रोकन इमीडिएट टूटी है, ये व्हाइट स्ट्रक्चर दिखाती है, इसलिए इसका नाम व्हाइट कास्ट आयरन या सफेद ढलवा लोहा है। नवीनतम टूटी हुई सतह पर सफेद संरचना दिखती है। हार्ड एंड ब्रिटल विथ एक्सलेंट एब्रेजन बियर रेसिस्टेंस, यानी रगड़ के कारण जो घिसाव होता है उसका प्रतिरोध श्रेष्ठ होता है, बल्कि ये कठोर और भंगुर होता है। इसके उपयोग देखिए आप, आपने वो देखा होगा जेसीबी मशीन जो चलती है वो मिट्टी को भरती है, तो बैकहो उसका जो पीछे का पोर्शन जो रहता है, डिगिंग बकेट जो खोदने वाली होती है, उसके जो दांते होते हैं वो व्हाइट कास्ट आयरन से बनते हैं। या स्लरी पंप के जो इम्पेलर होते हैं वो जो होते हैं अपने व्हाइट कास्ट आयरन से बनते हैं। आइए अब हम देखें ग्रे। ग्रे में क्या है, अब ये फ्रेशली ब्रोकन सरफेस जो है ये ग्रे स्ट्रक्चर बताती है, और लेकिन इसमें कार्बन की फ्लेक्स दिखती है, यानी गुच्छे दिखते हैं कार्बन के। ये देखिए, ये गुच्छे हैं, Fe3C फॉर्म में नहीं है, आयरन के साथ मिक्स नहीं है, बल्कि ये जो दिख रहे हैं गुच्छे के रूप में दिख रहे हैं, या ग्रेफाइट फ्लेक्स के रूप में दिखते हैं। ये भी हाई बियर रेसिस्टेंस है। इसके साथ एक और चीज जुड़ जाती है कि वाइब्रेशन डैम्पिंग, यदि झटके जो आते हैं, जैसे मशीन का बेड है उसके ऊपर आप कटिंग करेंगे तो बहुत सारे फोर्स आते हैं, यदि डायरेक्ट जमीन पर रख दिया तो हिलती रहेगी, आवाज आएगी, लेकिन ये डैम्पर्स का काम करते हैं। मशीन टूल स्ट्रक्चर होते हैं, गैस वाटर पाइप्स होती हैं, अपना इंजन सिलेंडर ब्लॉक होता है, ये सभी जो बनते हैं ये ग्रे कास्ट आयरन के बनते हैं। इसके बाद चलते हैं, हम बात करते हैं मेलिएबल कास्ट आयरन के बारे में। मेलिएबल कास्ट आयरन में देखिए, अब देखिए कार्बन की बात हो रही है, इसमें कार्बन जो होता है ना, ये छोटे छोटे या अनियमित इरेगुलर शेप के इसमें जो है वो आप देखेंगे नोड्यूल्स यानी गांठें दिखती हैं। ये ग्रेफाइट काला काला जो है वो कार्बन है, बाकी आयरन है। अगेन सेम प्रॉपर्टीज, हाई बियर रेसिस्टेंस एंड वाइब्रेशन डैम्पिंग, उच्च घिसाव प्रतिरोध, कंपन प्रतिरोध होता है। थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट लो होता है, यानी ये फैलता नहीं है उसके कारण। तो क्रैंक शाफ्ट आप जो देखते हैं हमारी ऑटोमोबाइल में, या कन्वेयर चेन है या रेल रोड है, इनका उपयोग जो होता है उसमें मेलिएबल कास्ट आयरन होता है। मेलिएबिलिटी आपको याद हो तो हमने देखा था कि कंप्रेशन में जब होता है वो मेलिएबिलिटी कहलाती है, तो ये मेलिएबल है। डक्टाइल खींचने में होती है, आइए ये डक्टाइल है या नोडुलर है। इसमें जो ग्रेफाइट्स होता है, ये कार्बन जो होता है राउंड रूप में होता है, देखिए नोडुल्स, ये दिख रहा है ना आपको, नोडुल्स छोटे छोटे, ये ग्रेफाइट गोल कड़ों या कांटों के रूप में दिखता है। इसकी मशीनेबिलिटी और कास्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, और बियर रेसिस्टेंस नो डाउट हाई है। तो हमारे जो वाल्व्स होते हैं आईसी इंजन में, उसमें ये आप देखते हैं नोडुलर कास्ट आयरन का उपयोग होता है। पावर ट्रांसमिशन में होता है, ट्रैक्टर्स, पाइप्स, पंप्स, कंप्रेशर्स, इन सभी में हम
नोडुलर कास्ट आयरन का उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं राट आयरन की। ये बहुत शॉर्ट में लिया गया है क्योंकि यूजुअली जब भी हम फेरस मेटल की बात करते हैं स्टील और कास्ट आयरन बोलते हैं, राट आयरन नहीं बोलते। ये क्या देख रहे हैं आप, ये डिजाइन देख रहे हैं, तो ये सजावटी सामान होता है या डेकोरेटिव आइटम्स होता है, ये राट आयरन से बनते हैं। यूजुअली हमारे कंपोनेंट जो है वो नहीं है, सजावट का काम मैकेनिकल में बहुत कम होता है, लेकिन आप रेलिंग बनी हुई है या गेट बने हुए हैं, ये रॉट आयरन से बनते हैं। रॉट आयरन इज प्रोड्यूस फ्रॉम पिग आयरन, ये तो हमने देख ही लिया था शुरू में, कच्चे लोहे से बनता है पुडलिंग फर्नेस के द्वारा। इट इज अ मिक्सचर ऑफ प्योर आयरन एंड सिलिकेट स्लग। सिलिकेट मल जो होता है उसका मिश्रण होता है लोहे के साथ, कार्बन नहीं है, सिलिकेट मल। इट नेवर कास्टेड, इसको हम कास्टिंग नहीं कर सकते हैं। बाकी इसको हम दूसरी प्रोसेस से बना सकते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं, फोर्जिंग, प्रेस, वर्किंग, हैमरिंग, है ना। फोर्जिंग प्रेस क्रिया या हथौड़े से हम इसको कोई रूप दे सकते हैं, लेकिन इसकी कास्टिंग नहीं कर सकते। इसकी डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, खिंच सकता है, फोर्ज हो सकता है, फटिंग स्ट्रेंथ यानी उतार चढ़ाव वाली जो बात है वो हो सकती है, जंग प्रतिरोधी होता है, चीमड़पन होता है और बेल्डेबिलिटी होती है। इट इज़ यूज फॉर डेकोरेटिव आइटम्स, ब्रिज की रेलिंग है, कंडेंसर की ट्यूब्स हैं, हीट एक्सचेंजर्स हैं, डीजल का जो एग्जॉस्ट पाइप है, एयर ब्रेक पाइप है या कूलिंग टावर है, यहाँ पर हम राट आयरन का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार यदि आप देखें, हमने आज सबसे पहले आज के इस लेक्चर में प्योर मेटल और अलॉय के बारे में जाना, फिर उसमें स्टील और कास्ट आयरन जो अलॉय है उनके बारे में जाना। फेरस मेटल्स देखे हमने, उसमें स्टील, कास्ट आयरन और राट आयरन है। स्टील में हमने उसके टाइप्स देखे, डिटेल देखी, प्रोसेस, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके उपयोग। इसी प्रकार हम कास्ट आयरन में देखे और राट आयरन में देखे। आइए हम इस पर कुछ क्वेश्चन देखें। आपको क्वेश्चन हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फेरस मेटल्स, लोह धातुओं से आप क्या समझते हैं। व्हाट इज स्टील, स्टील क्या है, इसको वर्गीकृत एवं अनुप्रयोग लिखिए, क्लासिफाइड एंड राइट इट्स एप्लीकेशंस। तीसरा है डिफाइन एंड क्लासिफाई द कास्ट आयरन, आल्सो राइट इट्स यूजेस, सेम फॉर कास्ट आयरन या ढलवा लोहे में भी करना है आपको। और एट द लास्ट एक्सप्लेन रॉट आयरन। तो इस प्रकार से हमारी आज जो सजेस्टेड रीडिंग है वो वही है जो मैंने पहले वाले वीडियो में बताई थी, इन्हीं बुक्स में आपको मिलेगा। बाकी यूट्यूब और गूगल के माध्यम से आप पीडीएफ या वीडियोस देख सकते हैं। तो इस प्रकार आज की हमारी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। आई होप you enjoyed the class. Thank you very much for watching this video.